الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। और मेरे अजीज़ों, दीन की वजह बका हुसैन। हसन दुनिया से सिधारे और हुसैन को अपना जानशीन मुअय्यन करके गए बहुक्म खुदा। कौन हुसैन? रसूल की गोद के पाले हुसैन, रसूल की ज़बान चूसने वाले हुसैन, रसूल के दिल की तमन्ना हुसैन, जन्नत के शहजादे हुसैन, रसूल के दोष पर सवार हुसैन, जिनके लिए हुजूर ने कहा हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन जिनकी रोटियां सूरह दहर आने में शरीक हुई, वो हुसैन जो शरीक चादर तकफीर, वो हुसैन जो मुहाफिज़ दीन इस्लाम, वो हुसैन के जब पैदा हुए तो रसूल बेटी के घर में आए और उम्मे ऐमन से कहा ला मेरे बच्चे को ला। उम्मे ऐमन ने घबराहट में कह दिया कि अभी तो मैंने उसे पाक भी नहीं किया। तो हुजूर के तेवर बदल गए, कहा तू उसे क्या पाक करेगी जिसे खुदा ने पाक करके भेजा है। मालूम हुआ कि हुसैन वो हैं कि जो दुनिया में आए तो इस शान से। अब उसूल याद रखिए कि नजासत हमेशा तहारत की दुश्मन होती है। जो दुश्मन हुसैन मिले यकीन मानिए कोई नजासत ज़रूर है, तभी उन्हें हुसैन से दुश्मनी है। सलवात पढ़े। اللهم صل على محمد हुसैन परवरदाए आगोश रसालत, हुसैन शहजादा जन्नत, हुसैन रसूल की ज़बान चूस कर बढ़ने वाले, हुसैन वो जिसको मुबायने में खुदा ने फर्जंदे रसूल कहा। वो हुसैन हसन के बाद दीन की क़यादत संभालते हैं और 10 साल उसी रविश पर कायम रहते हैं जो उनके भाई की रविश थी। और इस तरीके से उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं जो कहते हैं कि हसन और हुसैन में अख्तिलाफ था। अगर हसन और हुसैन में अख्तिलाफ होता तो हुसैन 10 साल वो ज़िंदगी न गुजारते जो हसन का तरीका था। 10 साल के बाद तारीख़ इस्लाम एक नया मोड़ लेती है। शाम का हाकिम अपने बेटे की वली अहदी सुलैनामा के शराइत के ख़िलाफ़ मुस्तहकम करता घूमता है। यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आता है कि जब तख्ते इक़्तिदार पर यज़ीद नहस के कदम आते हैं और वो हुसैन के सामने सवाल बैत रखता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, पहले मेरी मजलिस को सुनने से ये फ़ैसला कर लो कि मोहम्मद के घराने के वफ़ादार हो या किसी और ख़ानदान। पहले बुनियादी बात ज़बान से नहीं दिल से तय करो, इसलिए कि अक्सर हमने देखा है कि ज़बान दिल का साथ नहीं देती। पहले दिल से ये तय करो कि मोहम्मद के वफ़ादार हो या किसी और ख़ानदान के। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद के मुकाबले में अगर कोई आए तो काबिल इज़्ज़त है कि नहीं, काबिल एहतराम है कि नहीं, काबिल ताज़ीम है कि नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। क्या मोहम्मद के सामने आने के बाद किसी की बड़ाई, किसी का ओहदा, किसी का रुतबा, किसी की शख्सियत बाकी रहेगी? और अगर रहेगी तो फिर ऐसे इस्लाम को छोड़ ही दो तो अच्छा है। और अगर मोहम्मद के सामने आने के बाद किसी की शख्सियत बाकी न रहेगी तो खुदारा ये न कहना कि वो बुजुर्ग थे, सहाबी थे, हाफिज थे और कारी कुरान थे। सलवात पढ़े। या तो सारी तारीखें दरिया में डाल दी जाएं या तो सारी किताबें ख़त्म कर दी जाएं, वरना जब तक कुरान रहेगा उस वक्त तक अपना आना व अपना आकुम का लफ्ज़ रहेगा। पूछिए उलमा से कि मोहम्मद अपना आना में किसे लेकर के गए थे। हुसैन मुबाहले के बाद अली के नहीं मोहम्मद के बेटे हैं, और मोहम्मद के बेटे की मौजूदगी में जो अबू सुफियान के पोते के हाथ पर बैत करे।
सुनिए, हुसैन को कुरान ने इब्ने रसूल कहा है, यानी रसूल का बेटा। और रसूल के बेटे की मौजूदगी में पूरी उम्मत मुस्लिमा थोड़े से लोगों को छोड़ के अबू सुफियान के पोते के साथ थी। रसूल ने हुसैन के लिए कहा, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, और कहा है ये सरदार है जवानाने जन्नत के। तो जन्नत के जवानों के सरदार को छोड़कर उम्मत किधर गई? अब आप बताइए मुझे, कोई तीसरा घर तो है नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद। और ऐज़ान मोहतरम, तारीख में अगर बेखता कैरेक्टर जो मिलेंगे तो ये पंजतन के ही मिलेंगे और मैं मासूम। और इनके होते हुए हम इस्लाम की रहबरी के लिए दूसरों को क्यों चुने? और मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूँ कि तारीख लिखती है कि जिन्होंने इस्लाम में यजीद की बैत कर ली, जिन्होंने मतलब समझे आप, यानी सब मुसलमानों ने, शाम वालों ने, मिस्र वालों ने, हिजाज वालों ने, और जहाँ जहाँ हुकूमत का फैलाव था सब ने यजीद के बैत कर ली। यजीद के बैत हुसैन ने नहीं की। अगर सबों के बैत से यजीद खलीफा बरक हो गया तो एक हुसैन के करने न करने से क्या फ़र्क पड़ता? और जब हुसैन ने बैत नहीं की तो लड़ाई हुई। आज जमहूर इस्लाम ये कहता है कि यजीद बातिल पर, हुसैन हक पर। तो इसका मतलब ये है कि जब हुसैन और जमहूर तुले तो हुसैन भारी निकले, जमहूर हल्का निकला। तो हम उस जमहूर को लेकर के क्या करें जो यजीद के हाथों पर बिका हुआ था? हम उस हुसैन को सिर्फ क्यों न ले जो यजीदियत को सुबह क़यामत तक के लिए ख़त्म कर दे? सलवात पढ़े। आज तारीख अजब मोड़ पर आ गई है। हुसैन ने कहा, मैं हिदायत का वो आफ्ताब बन जाऊंगा जब किसी को कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि रोशनी कम थी, दिखाई नहीं दिया, रोशनी कम थी, हमें सुझाई नहीं दिया। रात में जो है बल्ब लगा कर दिया कागज़ पढ़ने को, कहा हमें नज़र नहीं आ रहा। सुबह नमाज के बाद फिर दिया कागज़ पढ़ने को, कहने लगे नज़र नहीं आ रहा है। 12 बजे दिन को जब सूरज बिल्कुल सर पे था, धूप में वही कागज़ दिया पढ़ने को, कहने लगे नज़र नहीं आ रहा है। अब रोशनी कम नहीं है बल्कि आँखें खराब, और अब रोशनी इससे तेज़ मुमकिन नहीं है। 12 बजे दिन को आसमान पर एक अब्र का टुकड़ा नहीं, सूरज पूरी ताकत के साथ चमक रहा है, कहा नज़र नहीं आ रहा है, कहा आंखें खराब है, रोशनी की कमी नहीं है। अली ने रोशनी डाली, कहा नज़र नहीं आ रहा है। हसन ने रोशनी डाली, कहा नज़र नहीं आ रहा है। हुसैन करबला की दोपहर में आए, और अगर अब भी नज़र न आए तो तुम्हारी आंखें खराब है। सलवात पढ़े। मेरे अजीजों, और सुनिए, पिछले 50 वर्ष में क्या क्या नहीं लोग कहते हैं कि हम हुसैन पर क्यों रोते हैं और क्यों गिरिया करते हैं। तो भाई, जिसको जिससे मोहब्बत है उसकी शहादत पर उसके गम में रोता है। हमें हुसैन से मोहब्बत है, लिहाजा हम रोते हैं। अब आप समझिए क्या जवाब मिला, क्या समझ में आया? अब अगर इसके बाद भी कुछ है तो सरकार फरमा गए हैं, रो करके हुसैन के गम में रोना मेरी सुन्नत है। यजीद बुरा था, हुसैन अच्छे थे। मगर बड़ा मासूमाना सवाल आता है कि यजीद बुरा था, हुसैन अच्छे थे, मगर इतना हर साल रोना पीटना क्यों? खुशी मनाओ, वो बड़े दर्जे पर पहुँचे हैं, ईद मनाओ, उन्होंने इस्लाम को बचाया है, शहादत उज़्मा पर फायज हुए हैं, इस्लाम जिंदा हुआ है उनकी शहादत से। आशूर का दिन तो ईद का दिन होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, अब आप शायद लोग इसी दुनिया में रह के भी आंखें बंद किए हुए हैं। हिंदुस्तान में मेरे सामने कितनी ऐसी मिसालें और आपके सामने कि जब जंग के ज़माने में जब भी जंग होती है, किसी घर का कोई लड़का मादरे वतन पर कुर्बान हुआ, जब न्यूज़ आई तो घर में कोहराम मचा। फिर इसके बाद मालूम हुआ कि उस लड़के ने ऐसी बहादुरी का काम किए थे कि उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा। तो वो तो मर गया जो अवार्ड लेने वाला था। कहा इसका बाप जाएगा, इसकी माँ जाएगी, इसकी सौजा जाएगी। क्या आपने टीवी पे वो तस्वीरें नहीं देखी हैं कि जब वो अवार्ड लेता है तो आंखों में आंसू है और हाथ में अवार्ड है? भाई, अवार्ड मिलने की खुशी है, मगर दोस्त के बिछड़ने का गम है, भाई के बिछड़ने का गम है, बाप के बिछड़ने का गम है। बस आप समझ लीजिए, हमारी आंखों में आंसू है और हाथ में ये अलम है। आंखों में आंसू, हाथ में अलम। देखिए, गम दो तरह का होता है।
एक रोता है इंसान सर फख्र से ऊंचा रहता है, शर्मिंदगी नहीं है। हम हुसैन पर मातम करते हैं, शर्मिंदा नहीं होते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि बाज़ चेहरों पर शर्मिंदगी की जर्दी क्यों है, क्या तुम्हें शर्म नहीं? और फिर वही मासूमाना सवाल किया जाता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने बड़े बड़े मजमे में अहले बैत के असीरी के किस्से सुनाते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती कि पाक बीवियों के कैद होने के वाक़यात मजमे आम में पढ़ते हो? हिंदुस्तान की आज़ादी को अभी बहुत ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने 47 के पहले का पीरियड उनको याद होगा कि कितने थे जो जेल में रहे, कितने थे जिन्होंने पुलिस की मार खाई। बाद में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो कोई मंत्री हुआ, जब उनकी हिस्ट्री लिखी गई, उनकी बायोग्राफी लिखी गई तो क्या लिखा गया? इतने दिनों जेल में रहे, फलां थाने पर फलां इंस्पेक्टर ने उनको मारा, फलां जगह कैद तन्हाई हुई। भाई आप क्यों बयान कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? अरे ये पिटे थे थाने में मगर लिख दिया किताब में। भाई पुलिस लाठीचार्ज में मार खाई, सर में 60 टाके लगे, तस्वीर छाप दी किताब में। 3 बरस दिल्ली के लाल किले में कैद रहे, अहमदनगर के किले में बंद रहे, शर्म नहीं आई, छाप दिया। तो उन लीडर्स कहेंगे शर्म किस बात की? कोई हम चोरी में गए थे, हमारे कैद ने मुल्क को आज़ादी दी है, हमें अपने कैद पर नाज है। बस सुनिए, अहले बैत की असीरी ने इस्लाम को आज़ाद किया है, अहले बैत की असीरी ने इस्लाम को आज़ाद किया। शर्माएं वो जो जुल्म और कुफ्र में पकड़े जाते हैं। रसूल का खून, रसूल का गोश्त, रसूल की आवाज़, रसूल का अंदाज, कहा सुबह क़यामत तक का फैसला इस लड़ाई में हो जाए, ताकि इसके बाद की जो तारीख हो वो अगर हक़ को समझना चाहे तो करबला के आफ़ताब की रोशनी में आ जाए तो हक़ समझ में आ जाएगा। बस मेरे अज़ीज़ों, ज़्यादा ज़हमत समाज नहीं देंगे। आज इमाम हुसैन का ताबूत भी बरामद होने वाला और शब जेतुन भी है। उस गरीब का चेहरा जिसका बेटा मौजूद था लेकिन आंखों में हथकड़ी, बहन मौजूद थी लेकिन कैदी बनी हुई। हाँ अरबाब आइए ज़हरा के लाल को रुखसत करें। अज़ादारों, फातिमा ज़हरा का लाल खैमे से रुखसत हो रहा। एक बहन से उसका भाई हमेशा के लिए जुदा हो रहा। एक 4 साल की बच्ची है जो अभी यतीमी के मकसद नहीं जा, बहुत जल्द यतीम होने वाली है। पंजतन की आखिरी निशानी से दुनिया अभी महरूम होने वाली है। हमारा मौला दिलों पर 72 दाग उठाए, इस हसरत व गुर्बत के आलम में डूबा हुआ है। इसको इस बात से समझो, मालूम है खैमे में अब अब्बास नहीं है, लेकिन मौला अब्बास के खैमे में जाकर देखते हैं। मालूम है खैमे में अब अली अकबर नहीं है, गए अली अकबर के खैमे में देखा। तुम्हें जिंदगी में पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम, एहसास है या नहीं है, जब अपना कोई घर छोड़ देता है ना तो मालूम होता है, मालूम है कि वो वतन में नहीं है, फिर भी तुम उसके घर की तरफ बार बार पलट कर देखते हो, दरवाजे की तरफ देखते हो। वैसे ही मेरा मौला हुसैन जब वो तन्हा अकबर के खैमे की तरफ देखा जवान बेटा, खैमे में सिवाय सन्नाटे क्या कुछ नहीं है। कहा हाय मेरे अली अकबर, तुम कहाँ चले गए? तेरा बाबा तुझे ढूंढ रहा है। आए उसके बाद गाजी अब्बास के खैमे में देखा। आए अब्बास, काश तुमने मेरी गुर्बत देखी होती, तुम्हारा हुसैन तुम्हें ढूंढ रहा है। इसके बाद गए जनाबे कासिम के खैमे में, देखा एक माँ बैठी हुई दुआ कर रही है, परवरदिगार मेरे हुसैन की खैर हो। हाय मैंने अपना कासिम कुर्बान कर दिया, अब तो कोई है भी नहीं जिसे हुसैन पर कुर्बान करूं। मौला अब खैमे से बाहर आए। इसके बाद गए अपने दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर के खैमे में। आलम गुर्बत में मुश्किल के वक्त में दोस्त बहुत याद आता है।
बड़ी मुश्किल से जब हबीब इब्न मज़ाहिर के खैमे में गए, अंदर को देखा हबीब इब्न मज़ाहिर नहीं है। अब किस खैमे में जाते हुसैन, अब किस खैमे में जाता मेरा मौला? उस खैमे में आए जहाँ सारी सैदानियाँ जमा हो चुकी थी। दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और कहा, या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम, या उम्मे लैला, या सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। बीवियों, मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। हुसैन की इस मज़लूमियत भरे सलाम का सुनना था। खैमे में कोहराम बर्पा हो गया। अंदर से आवाज आई, ए मेरे भैया जरा खैमे में आ जाओ। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, आज 1400 साल बाद आप मेरे मज़लूम इमाम की मसाइब सुन रहे हैं तो आंखें भीग गई हैं। मौला के एहसास जुदाई में कलेजा पारा पारा हो रहा है। जरा सोचो, गोद की पली सकीना ने से जब मेरा इमाम जुदा हो रहा होगा, जरा सोचो रबाब से जब जुदा हो रहे होंगे इमाम, सोचो फिजा से जब रुखसत हो रहे होंगे, अरे सोचो जब ज़ैनब से मेरा मौला रुखसत हो रहा होगा तो दिल पर क्या गुजरी होगी। वाह मोहम्मद अब्बालिया की आवाज खैमे से बुलंद हो रही थी। आए सर झुकाकर खड़े हो गए। कहा, बहन तुम्हें मालूम है ना अब अब्बास इस दुनिया में नहीं है। बहन तुम्हें मालूम है ना मेरा लाल अली अकबर अब इस दुनिया में नहीं। बहन तुम्हें मालूम है मेरा दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर साथ छोड़ गया। ए बहन तुम्हें मालूम है ना और मोहम्मद अब मेरे पास नहीं। ए बहन, अरे ज़ैनब मेरा कोई अब इस दुनिया में नहीं। ए बहन मुझे अपने परवरदिगार के पास जाने दे, मुझे जाने दे। बहन एक काम कर, मेरा पुराना लिबास ले आ, एक पुराना लिबास ला के दे, मैं वो लिबास पहनना चाहता हूँ। बहन ने पूछा, भैया पुराना लिबास क्यों मांगते हो? कहा, ज़ैनब पहले ला कर दो। एक पुराना लिबास आया, मौला ने उसको सीधा लिबास को, उस पुराने लिबास को जगह जगह से चाक करना शुरू किया। बहन ने पूछा, भैया ये लिबास तो यूं ही पुराना है, फिर इसे जगह जगह से चाक क्यों कर रहे हो? कहा, बहन पुराने लिबास को कोई नहीं छीनता, और अगर पुराना लिबास जगह जगह से फटा हो तो उसे कौन ढूंढता है? इसीलिए ये लिबास जगह जगह से चाक किए दे रहा हूँ। मेरी शहादत के बाद दुश्मन कुछ तो रहम खाए, मेरे लिबास की तरह दुश्मन का दिल मायल ना हो और मेरे जिस्म को बरहना ना करे। बहन खुदा हाफिज, अलविदा। का भाई मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। सारी बीवियां दो रोया खड़ी होती हैं, तुम दरमियान से गुजर जाओ, इसलिए कि तुम मेरे नाना की निशानी हो, मेरे बाबा की निशानी हो, मेरी अम्मा की निशानी हो, मेरे भाई हसन की निशानी हो। हुसैन बीवियों के दरमियान से गुजरने लगे। अब खैमे से बाहर कदम निकलने ही वाला था कि किसी ने बाजू को थाम लिया। पीछे मुड़कर देखा तो वही बहन खड़ी है। ऐ भाई, अम्मा की एक वसीयत याद आ गई। आशूर की मुसीबत, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। ये आशूर की मुसीबत, इमाम हुसैन की मुसीबत ऐसी है जिस पर हमारा आखिरी इमाम सुबह रोता है, शाम रोता है और कहता है, मेरे जद्दे मज़लूम, अगर मेरे गम में आंसू खुश हो जाए तो मैं तेरे गम में खून के आंसू बहाऊंगा। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। ये मेरे भाई, मुझे अम्मा की एक वसीयत याद आ गई। बहन क्या वसीयत है? कहा, भाई अपना गुलूबंद खोलो। हुसैन ने गुलूबंद खोला, ज़ैनब ने गले का बोसा लिया। उसके बाद कहा, ए भैया, अम्मा की वसीयत ये है कि ए बेटी ज़ैनब, जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खैमे में आए, मैं उस वक्त दुनिया में न होंगी, मेरी जानिब से उस गले का बोसा ले लेना, अरे जिस पर शिमर का खंजर चलेगा। बहन ने भाई के गले का बोसा लिया। इसके बाद हुसैन ने कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, अम्मा ने मुझसे भी एक वसीयत की थी। भाई वो कौन सी वसीयत है? कहा, बहन अपने शानों से जरा बहन ने शाने से रजा हटाई। मेरे मज़लूम इमाम ने शाने ज़ैनब का बोसा लिया और कहा, बहन मेरी माँ ने मुझसे कहा था, ए हुसैन, जब आखिरी बार खैमे से रुखसत होना तो मेरी लख्त जिगर ज़ैनब
तुम्हारे बाद इन बाजुओं में रसन बंधेगी। मैं नहीं बता सकता मेरा मौला खैमे से कैसे बाहर आया, लेकिन खैमे के अंदर का माहौल जितना दर्दनाक था, खैमे के बाहर का माहौल कुछ उससे कम नहीं था। मेरा मौला खैमे से बाहर आया, यको तन्हा इमाम है। मेरा मौला खैमे से तन्हा बरामद आया, दाहिने जानिब देखा तो अब्बास, बाएं जानिब कोई नहीं, अली अकबर नहीं। मेरा मौला क्या करे ऐसे आलम गुर्बत को। दाईं जानिब देखते हैं दुश्मनों की कसरत है, बाईं जानिब देखते हैं तो उदू तेज चमकाते हैं, सामने को देखते हैं तो उदू नजरे दिखाते हैं। एक मर्तबा कहते हैं काश मेरा भाई अब्बास होता। ए बेटा अली अकबर, अरे देखो दुश्मनों की जुर्रत कितनी बढ़ गई, अभी तो मैं खैमे से निकला। ये मुझे असलहे दिखा रहे, इन्हें मालूम है हुसैन अब गरीब हो गया, हुसैन अब तन्हा हो गया। लेकिन अज़ादारों, हुसैन की उस गुर्बत को अरे पर्दे के पीछे से एक बहन ने देखा, खैमे का पर्दा उठाया, बहन बाहर निकली, बाजू को थामा। मेरे भाई अब्बास का इंतजार न कर, अली अकबर का इंतजार न कर। ये मेरे भाई आज से ज़ैनब अब्बास बन गई। ये मेरे भाई आज से मैं अली अकबर बन गई। ये मेरे भाई अरे हुसैनियत की मुहाफिज बन गई है ज़ैनब। अल्लाह खुदा को कोई गम न दे। अब जो औलाद वाले हैं जिगर पर हाथ रख के सोचे, इसलिए कि मैं अजीब मुसीबत पड़ने जा रहा हूँ। उससे सुलझना पर सवार हो गए मेरे मौला, और इसके बाद कहा ये सुलझना आखिरी बार मुझे मक्तल में छोड़ दे। तू मेरे नाना की सवारी है, तू मेरे बाबा की सवारी है। मैं जानता हूँ करबला में आके तुझे बहुत अज़ियत हुई, 3 रोज से तुझे भी पानी नहीं मिला। ये मेरे नाना की सवारी, तू मुझे मक्तल में छोड़ दे। अब इसके बाद हुसैन तुझे कभी सहमत नहीं देगा। लेकिन सुलझना है कि कदम आगे नहीं बढ़ाता है। दूसरी बार इमाम ने कहा, लेकिन सुलझना आगे नहीं बढ़ा। तीसरी बार इमाम ने कहा मेरे नाना के घोड़े, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हुसैन ने कहा हो और रहवार आगे न बढ़ाओ। सुलझना ने मुंह उठाकर इमाम की तरफ देखा, उसके बाद कदमों की तरफ इशारा करने लगा। इमाम ने अब जो झुक कर देखा तो क्या देखा, अरे सीने पर सोने वाली सकीना घोड़े के सुमों से लिपटी हुई कह रही, ये मेरे बाबा के घोड़े, अरे मेरे बाबा को कहाँ लिए जा रहा है। सुबह से जो भी गया वो वापस नहीं आया। अगर मेरा बाबा चला गया तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, बेटी को सीने से लगाकर प्यार किया। उसके बाद एक अजीब जुमला कहा, बेटी सकीना मेरी नजरों के सामने आंसू मत बहा, इसलिए कि जब तू रोती है तो मेरा जिगर फट जाता है। बेटी सकीना खैमे में चली जा। सुनेंगे सदर, नन्ही बच्ची ने क्या कहा, बाबा अगर जब यही तय कर लिया है कि आप मक्तल में जाएंगे, बाबा अगर यही तय कर लिया है कि खैमे से रुखसत हो जाइएगा, तो बाबा मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, बाबा मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। कहा बेटी वो कौन सी ख्वाहिश है। कहा बाबा अब तो कोई जिंदा भी नहीं है, ना मेरा भैया रहा ना मेरा चाचा रहा, तेरा साया था वो भी रोक, तू भी रुखसत हो रहा है। मेरे बाबा एक बार बस आखिरी बार अपनी सकीना सीने पर प्यार कर ले, इसके बाद अब पता नहीं सकीना को कोई प्यार करने वाला होगा कि नहीं। बेटी को मौला उतरे, बेटी को जी भर के प्यार किया। प्यार करते जाते हैं, समझाते जाते हैं, बेटी अगर कोई तमाचे लगाए तो सब्र कर लेना, बेटी तुझे तो मालूम है ना, बेटी तुझे तो मालूम है ना तेरी माँ भी बहुत मुसीबत में है, बेटी तुझे तो मालूम है ना बेटी, अरे बहुत ज्यादा आंसू ना बहाना। ये मेरी बेटी अगर तेरे नन्हे नन्हे बालों में रस्म बांधी जाए ना तो खुदा के लिए बहुत दुआ ना करना। आखिरी वसीयत क्या थी अज़ादारों सुनोगे। कहे मेरी बेटी जब करबला से तू जाएगी ना तो जहाँ जहाँ मेरे शिया मिलेंगे अरे मेरा सलाम कह देना, जहाँ जहाँ मेरे चाहने वाले मिले मेरा सलाम कहना और कहना ये शियों अरे तुम्हारा मौला 3 रोज का भूखा प्यासा शहीद किया गया,
जब भी ठंडा पानी पीना अपने प्यार इमाम के प्यार को याद कर लेना। जा मेरी सकीना अरे खैमे में चली जा और सो। अब आदत बदल ले, अब तू अपनी माँ के साथ सोने की आदत डाल। आज से अली असगर मेरे सीने पर सोएगा। ए मेरी बेटी खुदा हाफिज। नहीं बता सकता कि नन्ही सी बच्ची ने बाप को कैसे रोक सकता। बस मैंने तो रवायत में यही फिक्रे पड़े हैं। बच्ची खैमे में आई, नन्हा सा मुसल्ला दिखा। बच्ची खैमे में आई, नन्हा सा मुसल्ला निकाला, मसल्ले पे बैठ गई, नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार तू तो खूब जानता है, अरे मेरा बाबा कितना भूखा है, मेरा बाबा कितना प्यासा है। बाबा ने सुबह से लाशों पर लाशें उठाया, कभी भाई अकबर का लाशा, कभी चचा अब्बास का लाशा। परवरदिगार अब कोई नहीं है, मेरे बाबा की नुसरत कर, इमदाद फरमा। हो सके तो एक बार फिर मुझे अपने बाबा से मिला दे। दिल को तशफ़ी नहीं होती, दिल को चैन नहीं मिलता। मेरे बाबा के खैर हो, हुसैन खैमे से रुखसत हुए, मैदान में आए। आने के बाद एक मरतबा का यजीदियों इंसाफ तो करो, क्या मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा नहीं हूँ? यजीदियों बताओ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा कौन है? यजीदियों बताओ फातिमा ज़हरा का लाल कौन है? यजीदियों ने कहा आप ही हैं। कहा फिर मुझे क्यों मार रहे हो? कहा कि यजीद का हुक्म है इसलिए क्या आप बैत नहीं करते? कहा अच्छा मुकाबला है तो एक कट करके आ जाओ। एक आया दूसरा आया, यहाँ तक के पेशरे साथ ने कहा अरे ये तीन लोग के भूखे जरूर हैं, प्यासे जरूर हैं, लेकिन फाता है खैबर और खंदक के लाल है, सारा रन खाली हो जाएगा। जब सबको हुसैन सबको तहत देख कर देंगे। अल्लाह अकबर शुजाअत हुसैन, तीन रोज की भूखों प्यास, लेकिन क्या जंग के जौहर दिखा रहे हैं। पेशरे साथ ने कहा सब मिलकर हमला करो। अरे दुश्मन को भी खुदा ऐसा गम न दे जैसे मुसीबत का वक्त इमाम पर आया। एक हुसैन 2 लाख की फौज, कोई तीर चला रहा है, कोई नहज़े चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है। इतने में एक पत्थर किसी ने मारा। मेरे मजलूम इमाम ने अम्मा ज़हरा का रुमाल निकाला, पेशानी से खून साफ किया, पेशानी से खून साफ कर रहे थे कि इतने में एक तीर आया, आकर सीना अक़दस में बेवक्त हो गया। तीर ऐसा लगा कि इमाम सीन पर हिल गए। तीर को सामने की जानिब से निकालना चाहा, तीर ने निकलने से इनकार कर दिया। उसकी जानिब से तीर को खींचा, सीने से खून का फव्वारा जारी हो गया। आसमान की जानिब देखकर कहा नाना नाना मेरा हाल देख लो। नाना अरे कलमा गोयों ने मेरे हुसैन का क्या हाल किया है? अजरक उमर था। अब अज़ादार सुनो, इमाम हुसैन ने दाईं जानिब देखा, दुश्मन सोचा सुलझना से नीचे उतरे। सिनान इब्न अनस ने गर्दन में नेज़ा चुभो दिया। मेरे मौला ने क्या बाएं जानिब से सुलझना से नीचे उतरे, नेज़ा बरदार घोड़ खड़े हुए। मौला की पसलियों में नेज़ा चुभो दिया, मौला की पसलियों में नेज़ा चुभो दिया। तारीख बताती है कि जब जालिम नेज़े चुभोते थे, मौला कहते थे नाना नाना अपने हुसैन के गुर्बत देखे। मिलाकर हुसैन दाहिनी जानिब से सुलझना से नीचे उतरे। आवाज दी अम्मा अम्मा हुसैन की खबर लो। तीरों पर हुसैन का जिस्म मुअल्लक़ हो गया। अरबाब आज़म उधर से जालिम जमा हुए। आलम यह है बार बार नेज़ा चुभोया जाता। अरे किसी ने उंगली काट दी, किसी ने हाथ तोड़ दिया, अरे कोई कुर्ता खींच रहा, कोई इमाम को पत्थर मार। सुनो जब पत्थर चलता था जख्म लगता था, आवाज देते थे नाना नाना। अरे जब सुलझना से नीचे आने लगे पुकारते अम्मा अम्मा। अरे जब नीचे आने के बाद जख्म लगे तो हुसैन ने आवाज अब्बास ए अब्बास। अपने आका की बेकसी को देखो, कितने तीरों से छलनी है, कितना अब्बास। अगर कोई मुर्दा कुर्ता ले जा, अरे कोई मेरी अरे शिबे मलौन खंजर लेकर आगे बढ़ा, 12 ज़रबों से हुसैन। Sen.